हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम की, जो कि फोर्थ किंगडम है एज पर द क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय W.H. विटेकर। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें सारे मेंबर्स की, एक जो जनरल फिजिकल फीचर होगी उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन दैट ऑफ कोर्स वो यूकैरियोटिक होंगे ही होंगे। सेकेंड, सेल वॉल जो होगी वो सेल्यूलोज से बनी हुई होगी, तो उसको कहेंगे सेल्यूलोजिक सेल वॉल। एंड ऑल प्लांट्स, ऑल द मेंबर ऑफ प्लांट्स आर सेसाइल। मतलब सेसाइल का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस पे आप ऐसे चिपके रहें, ठीक है, और आप मूव नहीं कर पाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सेसाइल कहते हैं। सो ऑल द प्लांट्स आर सेसाइल इन नेचर। ये हुई फिजिकल फीचर्स की बात। अगर हम बात करें बायोकेमिकल फीचर्स की, तो उसमें इंक्लूडेड है दे ऑल मस्ट possess chlorophyll, they all carry some chlorophyll so that they can perform photosynthesis in the presence of light. And chlorophyll में भी एक particular chlorophyll A is present in all plants. And of course, because of the presence of chlorophyll, they can photosynthesize. So ये है जनरल फीचर जो सभी प्लांट्स में, सभी मेंबर्स में प्लांट किंगडम के प्रेजेंट होंगे ही होंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड कि क्या मेंबर्स है, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं इस किंगडम में। सो फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम शुरुआत करेंगे एल्गी से। एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है प्लांट किंगडम में, ठीक है। एल्गी एक प्लूरल वर्ड है और अगर इसका हम बात करें सिंगुलर वर्ड इज एल्गा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है एंड एज दे कैन बी फाउंड इन यूनिसेलुलर फॉर्म में भी और कॉलोनियल लाइक मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये बड़ा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, थैलस टाइप का होता है, थैलॉइड। अब आप कहेंगे थैलस क्या है, अभी तक तो नहीं आया। थैलस इज एक्चुअली समथिंग जो कि ऐसा आपका वेजिटेटिव या ऐसे कह लीजिए बॉडी हो जिसको कि हम इजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए उनके ऑर्गन्स में, या कह लीजिए ऐसी संरचना हो आपके शरीर की जो कि टिश्यू ना बनाती हो और ना ही टिश्यू ना बनने की वजह से ना ही कोई ऑर्गन। जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स में हम अगर बात करें, हमें दिखता है कि हाँ, जो धरती के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, वो रूट होता है, ऊपर का तना स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन है। और ये ऑर्गन इसलिए बने क्योंकि टिश्यू की वजह से ये ऑर्गन बने, है ना। और टिश्यू किस वजह से बने, क्योंकि पर्टिकुलर सेल्स ने आपस में एक कोऑपरेशन किया, ऑर्गेनाइज किया एक दूसरे को इस तरह से कि वो एक टिश्यू बना पाए, फर्दर ऑर्गन बना पाए। एल्गी के केस में इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। दैट्स व्हाई ऐसे जितने भी प्लांट्स है ना, जिनका कि प्रॉपरली, या जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनका कि प्रॉपर एक ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, उनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं, जिसमें कि एल्गी भी आता है और आपका फंजाई जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो भी आता है, ठीक है। सो बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनका थैलस टाइप का होता है। अगर हम बात करें हैबिटेट की कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे कैन बी फाउंड हर जहां पानी ना वहां, अब चाहे वो पानी फ्रेश है चाहे मराइन है, आपको एल्गी मिल जाएंगे। मॉइस्चर जहां है, मॉइस्ट कंडीशन लाइक चाहे वो मॉइस्ट सॉइल हो, कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए हुआ फिर सूखा हो गया, कंटिन्यूसली होना चाहिए, मॉइस्ट रहना चाहिए सॉइल, रॉक या वुड, वहां पे भी आपको बड़े प्यार से एल्गी देखने को मिलेगा। दूसरा, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी जीते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या, इट्स काइंड ऑफ भाईचारा। मतलब मैं मान लीजिए एक हॉस्टल का रूम है, ठीक है, हॉस्टल के रूम में दो लोग रहने आ गए। अब एक बंदे को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, दूसरे बंदे को कपड़ों धोना एंड कपड़े आयरन करना बहुत अच्छा आता है, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी कि भाई मैं तेरे लिए खाना बना दूंगा, तू मेरे लिए कपड़े धो देना और मेरे आयरन कर देना कपड़े। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें कि दोनों ही मेंबर्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द सर्वाइवल,
ठीक है. सो दे कैन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइक इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी. फंजाई के साथ जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, वो एसोसिएशन को या उस जो संरचना बनाई, तो उसको हम कहते हैं लाइकेन. ये स्लॉथ बियर एक एनिमल है, उसकी बॉडी पे भी ये बड़े प्यार से और आराम से उसके बॉडी पे जीते रहते हैं. और उस पर्टिकुलर ऐसे एल्गी का एग्जांपल है ट्राइकोफिलस वेलकेरी, जो स्लॉथ बियर की बॉडी पे उसके फर में मेनली अपना आराम से जीते रहते हैं. ठीक है. और उसके फर को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है. So this is all about in general about the algae and the plant kingdom. algae की और डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे. Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.